हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र, जहां पर आज हम परसेंटेज के अंतिम भाग के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है, हमें यही बताना है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 यानी 25,000 है, उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं। ध्यान दीजिएगा, तो टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है। सबसे पहले हम जो है 1 के सोल्यूशन पर आते हैं। 25,000 कितने हैं, 25,000। ओके, अब यहां पर कह रहा है उसमें से स्त्रियां कितनी हैं। अगर स्त्रियों की बात करें या स्त्रियां कितनी हैं अगर ये बताया जाए तो क्या कहेंगे, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 कितना हो जाएगा, 5/5 यानी कि 5×5 = 25 आएगा कितना, 5,000। ठीक, 5,000 स्त्रियां हो गई और शेष पुरुष हैं कह रहा है। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर 25,000 में से 5,000 स्त्रियां हो गई तो बाकी जो है जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। कहने का मतलब 20,000 पुरुष हो गए। क्लियर। आगे कह रहा है उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हमें क्या निकालना है यहां पर, अब हमें निकालना है अशिक्षित। किस प्रकार से, पहले स्त्रियों में पता करना है कितनी अशिक्षित हैं। तो स्त्रियों में कैसे पता करेंगे, स्त्रियां कितनी है टोटल स्त्रियां हैं आपकी यहाँ पर जो है 5,000। ठीक है, 5,000 का कितना कह रहा है, 5,000 का 40%, क्योंकि स्त्रियां 40% बोल रहा है अशिक्षित हैं। तो 5,000 का 40% अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 5,000 × 40/100, तो 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 चौकी 20 यानी टोटल आपको मिलेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने और जो है डिवाइड करने के बाद 2,000। कितना निकलेगा, 2,000। क्लियर। और पुरुषों की अगर बात करें, पुरुष की कि पुरुष में कितने अशिक्षित हैं, तो 20,000 का कितना, 20,000 का 5% यानी कि 20,000 पुरुष थे, उसमें से जो है 20,000 का कितना 5%, 20,000 का 5% निकालेंगे, 0 यहाँ कैंसिल होगा, 5 दूना 10, 0 साथ में रहेगा। इसका मतलब कितनी संख्या हो गई, इसकी 1,000 संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या समझ में आया, यहाँ पर हमें पता चला कि 2,000 स्त्रियां जो है वो अशिक्षित हैं। इसी प्रकार से पुरुष में अगर बात करें तो पुरुष में 1,000 पुरुष अशिक्षित हैं 20,000 में से। तो अब हमें पूछ रहा है लास्ट में, तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। तो अब आप ये तो समझ सकते हैं कि 2,000 और 1,000 टोटल जो है कितने हैं, 3,000 जो है लोग हो गए जो कि अशिक्षित हैं। तो 25,000 टोटल थे, उसमें से 3,000 अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने बचे, 22,000। 22,000 जो बचे हैं वह प्रतिशत में हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, हमें पता है 25,000 बराबर 100% के, तो 25 में से आप जो है निकाल देंगे कितना, 25 में से आप निकाल देंगे यहाँ पर 3,000, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो बचेगा कितना, 22,000। ठीक, अब यहां निकालेंगे 22,000 बराबर कितना प्रतिशत। ठीक, 22,000 × 100/25,000, 000 से 000 कैंसिल, 25 चौका 100। आप गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 5 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना हुआ 88%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना 88% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत है। यानी संख्या में जो है 22,000 यानी कि शिक्षित लोग हैं, और प्रतिशत में अगर बात करें तो जो है 88% जो है 88% जो है क्या है, शिक्षित लोग हैं। ठीक,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है आपसे, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, ठीक। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8%, अब यहाँ एक समस्या हमारे सामने ये है कि हमें ये नहीं पता है कि 15,000 में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, लेकिन वो भी हमें पता करना होगा। देखते हैं क्या होता है। बट अभी आगे पढ़ रहे हैं, उसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो ज्ञात करें तो नगर में, उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। आपको यही बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात, 16,300 में से आप 15,000 घटा दीजिए। कहने का मतलब लास्ट में जो 16,300 बढ़कर आया है और जो पहले शुरुआत में था 15,000, उसमें से घटाया तो बचा कितना, 1,300 बचेगा। 1,300 ही बचेगा ना, 1,300 बच गया। अब यहां पर जो है मामला ऐसा होगा कि 15,000 बराबर 100% के 1,300 बराबर कितना प्रतिशत। कहने का मतलब 1,300 गुणे 100 बटे 1,500, ठीक है। यहां से 2 0 कैंसिल, यहां से 1 0 कैंसिल। अब क्या होगा, आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। 5 यही 15, 5 दूना 10, 5 6 30, आएगा कितना, 26/3%, ठीक है। इतना प्रतिशत हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रतिशत आया है ये मीडिएटर बनेगा और ये प्रतिशत जो है यह दोनों के अंतर का प्रतिशत है। कहने का मतलब जो बढ़ी हुई संख्या 1,300 लास्ट में अंतिम में बढ़ गई थी, तो 1,300 जो बढ़ा है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 26/3% के। अब उसको आप जो है और छोटा भी कर सकते हैं, बट हमने उतना ही रखा है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात यहां हम लिखेंगे पुरुष और इस साइड में हमारा होगा स्त्रियों का मैटर, ठीक। पुरुष में 8% की वृद्धि हुई और स्त्री में कितने की, 10% की वृद्धि हुई, ठीक। 8% और 10%। और इधर जो मीडिएटर है हमारा वह 26/3 है, ठीक है। इनका अंतर हमें इधर लिखना है, ठीक। अब अगर हम 26/3 में से 10 घटाएं या 10 में से 26/3 घटाएं तो क्या होगा। अगर हम 10 में से 10 माइनस 26/3 लिखते हैं तो क्या होगा, 3 एलसीएम, 3 × 30, 30 माइनस 26, तो 30 में 26 घटाओ बचेगा 4, 4/3 हो गया, ठीक। इसी प्रकार से आप 8 में से अगर 26/3 घटाते हो, चाहे इसमें से घटाओ चाहे उसमें से, कुल मिलाकर जो भी आंसर आएगा आपको माइनस में नहीं लिखना है। माइनस में भी आएगा तब भी नहीं लिखना है, ठीक है। माइनस को इग्नोर करना है यहाँ पर। तो मान लीजिए हम 26/3 में से 8 × 24 यानी कि 8 घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आएगा आपका 2/3, ठीक। अब यहां से देखिए क्या हुआ कि आ गया। अब जो है अब इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं, तो थोड़ा इरेज करते हैं ऊपर साइड में। अब देखिए 4/3 इधर वाला पुरुष वाले मैटर में आ गया और स्त्री वाले में कितना, इधर पुरुष इधर स्त्री, 4/3 अनुपाते 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। कहने का मतलब अनुपात क्या मिला फाइनल,
2:1। कहने का मतलब अगर पुरुष का अनुपात 2 है तो स्त्रियों का 1 है। ठीक है, 2:1 का अनुपात पुरुष और स्त्रियों में अनुपात बन रहा है। ठीक है, अब जो है यहां पर क्या कह रहा था कि टोटल अमाउंट शुरुआत में कितना था, 15,000 रुपए, 15,000 संख्या थी इनकी, टोटल जो इनकी संख्या थी 15,000 थी। ठीक है, उसमें से जो है आपसे पूछ रहा क्या रहा है, उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना होगा, 2 1 3, क्योंकि 15,000 टोटल है तो 2 और 2 + 1 वो भी जो टोटल करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल बटे टोटल यानी कुल बटे कुल, गुणे किसके बारे में पूछ रहा है, स्त्रियों की संख्या के बारे में। स्त्रियों की अनुपात कितना है 1, तो 3 × 15 कितना आया 5,000। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर आ गया 5,000, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, तो समझ गए होंगे आप कैसे सॉल्व किया गया इसको। 16,300 में से 15,000 माइनस किया, आया 1,300। अब जो है 1,300 को आप बताना है कि कितना प्रतिशत बनेगा। 1,300 जो संख्या बड़ी है वह कितने प्रतिशत के बराबर होगी। 15,000 बराबर 100% के, 1,300 बराबर कितना प्रतिशत, 26/3% आएगा। अब जो है पुरुष की जो है, पुरुष में जो प्रतिशत संख्या बड़ी थी वो 8% और स्त्रियों में 10% जो संख्या बड़ी थी। तो यहाँ पर इसको मीडिएटर रख करके आप जो है क्या करेंगे इसका यानी कि इधर से 10 माइनस जो है 26/3 का अंतर लेंगे तो आएगा 4/3। इधर 8 में से 26/3 का अंतर लेंगे 2/3। दोनों का जो अनुपात निकाला गया तो आया फाइनल अनुपात 2:1। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो है लोगों की संख्या थी 15,000 थी, तो टोटल 15 थी यानी पुरुष और स्त्री मिला करके, इसलिए जो 15,000/3 लिखा, अनुपात को जोड़ लिया, गुणे जो है किसके बारे में पूछ रहा है, स्त्रियों के बारे में। अगर मान लीजिए हमें पुरुष के बारे में पूछा होता तो क्या लिखते, 2 लिखते, तो कितना हो जाता 5 दूना 10 यानी कि 10,000 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ स्त्रियों की संख्या पूछा इसलिए 5,000 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक नगर में 1,000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, आपको यही बताना है। ठीक है, तो टोटल जो निवासियों की संख्या है नगर में कितनी है, 1000 है। कितनी है, 1000 यानी 1,000। अब 1,000 में से कह रहा है, 1,000 में से आपसे कह रहा है, इधर पुरुष रख लीजिए, इधर स्त्रियों को रख लीजिए। ठीक है, 1,000 में से कह रहा है 60% पुरुष हैं, तो 1,000 का 60% अगर आप निकालेंगे, 1,000 का 60% आएगा कितना, 600। ठीक है, 1,000 × 60/100, 00 कैंसिल, 10 × 60 करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब जिनमें 20% साक्षर है, कहने का मतलब ये 600 का अब जो है 20% आप निकालेंगे, इनका 20% निकालेंगे क्या होगा, 600 × 20/100, 00 कट जाएगा यानी कि 100 वाला 2 जीरो होता है और ये 2 जीरो कट जाएगा और 6 और जो 20 से गुणा होगा तो आएगा कितना, 120 निकलेगा। क्लियर, 120 क्या है, ये साक्षर है। ठीक है, यहाँ साक्षर की बात हो रही है, इसकी साक्षर की। ठीक, 120 साक्षर है। आगे कह रहा है यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हो, सभी निवासियों मतलब 1,000 में से, और एक चीज और यहाँ, अगर 1,000 में से 600 जो है क्या हो गए, आपके पुरुष हो गए, तो बाकी बचे जो है जो क्या होंगे, वो हो जाएंगे स्त्रियां। ठीक है, 400 स्त्रियां होंगी। अब कह रहा है 1,000 में से 25% टोटल जो है साक्षर, टोटल बता रहा है कितना, 25% साक्षर है। तो 1,000 कुल साक्षर, कुल साक्षर लिखेंगे तो 1,000 का 25%, 1,000 का 25% निकालेंगे तो क्या होगा, 1,000 × 25/100, इसका मतलब कितना आएगा, 250 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1,000 × 25/100 क्या हो जाएगा, 00 कैंसिल, 25 को 10 से गुणा करें 250 होगा। ठीक है,
यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए आप, अब हुआ क्या कि जो 600 पुरुष थे उसमें से 20% जो है साक्षर हैं यानी कि शिक्षित हैं, बाकी जो बचे वो अशिक्षित हैं, उनकी बात तो यहां की है नहीं। और टोटल कह रहा है 1000 का टोटल जो है 25%, कहने के बाद 250 लोग जो हैं, चाहे स्त्री और पुरुष दोनों मिलाकर के, वो 250 लोग जो है शिक्षित हैं। अब उसमें से 120 यानी 250 में से 120 पुरुष हो गए, तो बाकी जो बचे वो कौन है? वो स्त्रियां हैं। यहां से हम निकाल सकते हैं स्त्री साक्षर क्या होंगे, 250 माइनस 120 बराबर कितना, 250 माइनस 120 बराबर 130 के। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, आपसे अब यही पूछ रहा है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। ये जो 130% है इसको बताना है आपको कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत जो है महिलाएं साक्षर है। 130 तो आपको पता चल गया, लेकिन परसेंटेज में बताना है। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि जो 400 है ये स्त्रियों की संख्या है, अब इसको हमें 100% मानकर चलना है, तभी हमारा आंसर क्लियर आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 400 बराबर 100% के और 130 बराबर कितना प्रतिशत, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 130 गुणे 100 बटे 400, डबल जीरो कैंसिल होगा क्या, 4 तिहाई 12 बचेगा 1, बगल में 0 है, हो जाएगा 4 दूना 8, फिर बचेगा 2 दशमलव लगाएंगे, 0 हुआ उधर, बनेगा 20, 4 पंचे 20, तो आंसर क्या निकलेगा 32.5%। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, 32.5%। क्लियर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए हैं तथा वह 9000 मतों के बहुमत से जीतता है। बहुमत का मतलब भारी मतों से, ठीक है। 9000 मतों के, वह 9000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों से 90% मत वैध हों तो डाले गए मतों की संख्या क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि टोटल जो मत डाले गए या जो वोट दिए गए उनकी संख्या कितनी है, यही बताना था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की सलूशन को किस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 उम्मीदवार के मध्य, भाई ज्यादातर 2, 3, 4 भी होते हैं, बट यहाँ 2 ही लिखा गया है। 2 उम्मीदवार हैं, उनके बीच चुनाव हो रहा है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत, वैध मतलब जो वैध माने जाते हैं, भैया जो ये एक्चुअल में ये वोट इतना बड़ा है, अब इसमें से ये इतना पाए, वो इतना पाए, ये जो जीते हैं ये इनसे इतना ज्यादा पाए हैं, जिसकी वजह से जीत गए। ठीक है, तो वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। टोटल जो मत थे उसमें से 70% मत वैध मत थे, वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। तो टोटल यहाँ आपको नीचे दिया गया है, यदि डाले गए कुल मतों से 90% मत वैध हो, तो जो वैध मत हैं इस पर ध्यान देना है। मत तो टोटल जो थे वो 100% थे, लेकिन जो वैध माने गए वो 90% थे। अब सारा खेला हमारा 90% में होगा, तो वैध मत बराबर कितना 90%, यानी 90%। अब जो है 90% हो गया। अब उसमें से कह रहा 90% का जो है मत प्राप्त हुआ उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को 70% यानी वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले को 90 का 70% निकालेंगे तो आएगा कितना, 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, कितना 63, 0 से 0 कट, 0 0 0
अपॉन में, यानी कि 90 गुणे 70/100 करेंगे, डबल जीरो ये इधर वाला और ये वाला 100 से कट जाएगा। ठीक है, अब जो है बचा, आप ध्यान दीजिए, आप 90 में से अगर आप 63 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 10 में से 3 गया 7, और इधर जो बचेगा कितना 8, 8 में से 6 गया कितना 2, कितना हुआ 27%। ठीक है, ये 27% हो गया और ये 63% हो गया। ठीक है, ये जीतने वाला है और ये जो है ना जीतने वाला है, या हारने वाला लिख सकते हैं आप, हारने वाला। ठीक है, अब आप 63 में से 27 घटा लीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, तथा वह 9000 मतों के बहुमत से जीतता, कहने बोले 9000 मत उसको ज्यादा मिलते हैं, किसको, इसको, जीतने वाले को। तो 63 में से अगर हम जो है 27 घटा देते हैं तो 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गए 3, 36% बराबर 9000 मत के। ठीक है, और अब आपको लास्ट बताना है 100% बराबर कितना, 1000 मत, तो 100 गुणे 9000 बटे 36। ठीक है, काटेंगे यहाँ पर, यहाँ 1000 हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 5 में 100, 25 गुणे 1000 बराबर 25000। तो टोटल जो वोट डाले गए हो, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी, 25,000। क्लियर? तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? क्या कह रहा था मैं, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। देखिए 100% मत थे, जिसमें से वैध मत जो माने गए वो 90% माने गए। अब उस 90% का जो है 70% मत जो है कौन पाया, जीतने वाला। तो 90 का 70% निकाला तो एक्चुअल बना 63%। ठीक है, और उसके बाद हारने वाला जो था वो कितना पाया, 27%। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो आता है 36%। ठीक है, 36% क्यों डिफरेंस लिया, क्योंकि जो 36% मत से विजयी हुआ है, ज्यादा पाया है उससे, हारने वाले से, तो जो 36% है वो 9000 मतों के बराबर है। तो 100% बराबर कितने मत, 100 गुणे 9000 बटे 36। ठीक है, तो उधर 1000 हो जाएगा, इधर 9 चौके 36, 4 5 में 100, 25 गुणे 1000 बराबर 25000। तो टोटल आपका जो आंसर निकल कर आएगा 25,000 आपका आंसर होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। ध्यान दीजिएगा, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। यानी जब विकेट लिया गया या जो बॉलिंग की जा रही थी उस बीच में वह दौड़ कर कितना रन बनाए हैं, यही जो है परसेंटेज में आपको बताना है। तो टोटल जो बल्लेबाज था वह रन जो है कितना बनाया, रनों की संख्या टोटल थी 110। ठीक, अब 110 रनों की संख्या थी, जिसमें से कह रहा है कि 3 चौके और 8 छक्के लगाया। 3 चौके लगाया मतलब कितना हो गया, 3 चौके का मतलब कितने रन बने, 3 चौके 12 हो गया, 8 छक्के, 8 छक्के का मतलब 8 छंग 48, क्योंकि एक छक्के में 6 रन होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो 8 2 10, 4 1 5 1 6, मतलब टोटल रन उसके चौके और छक्के मिलाकर जो बने हैं 3 चौके और 8 छक्के में 60 रन बन गए। ठीक है, अब जो बाकी जो रन 110 में से बचा हुआ है 60, यानी कि 60 रन तो उसने जो इस तरीके से बना लिए, तो बाकी जो 50 रन है वह जो कैसे बना, वो रनिंग करके, दौड़ करके बनाए हैं। तो वही वाला आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे 110 माइनस 60 बराबर 50 की। ठीक है, 50 रन जो है दौड़कर बनाया है। तो आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 110 बराबर 100% के 50 रन बराबर कितना प्रतिशत, 50 गुणे 100 बटे 110, 0 से 0 यहाँ कैंसिल होगा। ठीक, इधर हो जाएगा 500
बटे 11। ठीक है, अब भाग देते हैं। 11 चौके 44, बचा कितना है यहाँ पर 6, फिर बगल 0 60 हो गया, 11 बचे 55, 5 बार तो जाएगा, 5 बार हो गया। फिर बचा कितना है यहाँ पर 11 बचे 55, यानी कि 5 बचा हुआ है इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या होगा 45 सही 5/11%। 45 सही 5/11% आपका फाइनल आंसर हो गया ये वाला, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपए था। ठीक है, किसी फर्म के, गर्मी आ गई दोस्तों, पसीने भी होने लगे। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपए था और महिला कर्मचारियों का 4200 रुपए था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 5000 रुपए हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर जो है दो चीजें बताई गई, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन। तो क्वेश्चन आपका 6 है जिसका सलूशन हम दे रहे हैं। यहाँ पर पुरुष हो गए, यहाँ स्त्री हो गई। ठीक है, पुरुष में जो है कितना है औसत वेतन 5200 और जो है महिला में कितना 4200, और टोटल जो उनका जो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन यानी मिलाकर जो कितना हो रहा है 5000। अब इनका अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे, तो 5000 में से 4200 घटाएंगे तो बचेगा 800, इधर 5000 में से यानी 5200 में से 5000 घटाएंगे तो बचेगा 200। ठीक है, अब 2 1 कम 2 2 चौके 8, कितना निकला 4:1 का अनुपात बन गया यहाँ पर। ठीक, अब आपसे क्या पूछा था, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। तो टोटल जो अनुपात है, टोटल जो इनकी यानी कि सभी का जो प्रतिशत सभी कर्मचारियों का मिलाकर जो औसत वेतन है वो 5000 है। तो इनका दोनों का यानी कि पुरुष और स्त्री का जो मिलाकर के अनुपात जोड़ेंगे कितना होगा 5। इसके बारे में पूछ रहा है महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 होगा, ये 1000 आ गया। कहने का मतलब ये संख्या तो 1000 हो गई। ठीक, संख्या 1000 हो गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमें आंसर बताना है कि कितने प्रतिशत महिला, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5000 बराबर 100% के, 1000 बराबर कितना प्रतिशत के, तो 1000 गुणे 100 बटे 5000। ठीक, 000 कैंसिल, 5 दिशाओं में 100, कहने का मतलब 20% जो होगा आपका ये आंसर आएगा, जो कि महिला कर्मचारियों का प्रतिशत है 20%। ठीक, इस तरीके से। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल पर बताए गए सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं, हम आपके कमेंट हमेशा पढ़ते रहते हैं। और हाँ, प्लीज़ आप लोग जो है वीडियोस को लाइक जरूर किया करें, और इसके साथ साथ जो है अगर आप कोई भी नए व्यक्ति आते हैं चैनल पर, नए दोस्त अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। एक आदमी 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर तथा शेष 6% पर निवेश करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपए अधिक उत्पादन देती है। 6% पर निवेशित धनराशि क्या है ये बताना है, ठीक है। 6% पर निवेशित धनराशि क्या है? एक आदमी 10,000 रुपए के एक भाग को, ध्यान दीजिए, जैसे 10,000 रुपए है उसका दो भाग आप बना दो, एक 5,000 बना दो, एक दूसरा 5,000 बना दो, या फिर एक 4,000 बना दो, दूसरा 6,000 बना दो, इस तरीके से बना सकते हैं, जो समझाने के लिए मैंने बताया। तो एक आदमी 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर, उसका जो पहला भाग है उसको 5% पर तथा शेष 6% पर निवेशित करता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका जो पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। पहला जो भाग है, पहले भाग को हम यहां लिख लेते हैं, पहला भाग बराबर यक्स। अगर पहला भाग यक्स हुआ तो दूसरा भाग कैसे पता करेंगे? 10,000 में से यक्स को घटा देंगे तो दूसरा भाग पता चल जाएगा। तो अगर पहला भाग यक्स है तो यक्स का कितना 5% बोला है, यहाँ पर 5% लिखते हैं। इसके बाद कहा है तथा शेष 6% पर निवेशित करता है। शेष का मतलब 10,000 माइनस यक्स का 6%, ठीक है, बराबर जो है कितना होगा 76.50, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो है कितना क्या लगाएंगे? माइनस साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसने क्या कहा है, 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपए अधिक उत्पादन देती है, ठीक है। अधिक देती है, कम देती है, या अंतर, सीधे सीधे कह दे, सबका मतलब दोनों के बीच अंतर हो। कहने के मतलब दोनों भागों के मध्य जो है 76.50 रुपए का अंतर आ रहा है। क्लियर? इसलिए हमने इस तरीके से इसको बनाया है। तो पहला पार्ट हो गया आपका यक्स, पहला भाग जो यक्स हो गया, यक्स का 5%, उसके बाद दूसरा भाग 10,000 में से यक्स को माइनस करते हैं, दूसरा भाग निकल जाता है का 6%, दोनों का अंतर लिया बराबर 76.50, ठीक है, 76.50। आगे आते हैं, यक्स गुणे 5/100 माइनस 10,000 माइनस यक्स गुणे 6/100, प्रतिशत हटाकर 1/100 लिख ही सकते हैं, 76.50, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 5 एक कम 5x/100 माइनस इधर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 60,000 माइनस 6x, इसको भी चाहो तो ब्रैकेट में रखो, या ब्रैकेट से हटाना है तो यहाँ प्लस लगाना होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा /100, लेकिन अभी मत लगाइए आप। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर 76.50, ठीक। अब आप क्या करिए, 100 एलसीएम ले लीजिए। तो 100 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों हर पद समान है इसलिए 5x माइनस 60,000 प्लस 6x बराबर 76.50, ठीक। अब जो है 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11x माइनस 60,000 के बराबर, इधर जो है 76.50 में आप जो है गुणा कराएंगे 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा 7650। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों पर दशमलव उधर जाएगा तो 00 अपने आप गायब हो जाएगा। तो कैसे होगा ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। 11x बराबर जो है आपका हो जाएगा 7650, उधर जाएगा प्लस 60,000, ठीक। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसमें क्या होगा, 11x बराबर 0 फिर 0 0 0 5 0 5, यानी 5 में 0 जोड़ा 5 हुआ, 6 में 0 जोड़ा 6 हुआ, फिर 7 में 0 जोड़ा 7 हुआ, 6 ऐसे हो जाएगा। x बराबर 67650 अपॉन 11, 11 छंग 66 बचा 1, 11 एक कम 11 बचा 5, बगल 5 है, 11 पचे 55, x बराबर कितना हो गया 6150, ठीक है। x बराबर कितना है 6150। अब क्या कह रहा था आगे, 6% पर निवेशित धनराशि क्या है,
तो हमने जो निकाला था ये x वाला जो है कौन से प्रतिशत का है, 5%। तो हमें यहाँ बताना है 10,000 माइनस x जो लिया गया वो वाले भाग में जाएंगे। तो हम इसको जो है माइनस कर सकते हैं। कैसे? 10,000 माइनस 6150 घटा दीजिए। 0 में से गए 0 में 0 गए 0, फिर यहाँ पर 0 तो यानी 0 है, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो बनेगा यहाँ पर 9, यहाँ 9 बना, यहाँ 9 बना, तो हो जाएगा यहाँ पर 9, 9 में से 5 गया कितना होगा 4। फिर उसके बाद फिर 9, 9 में से 1 गया 8। फिर उसके बाद यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, कितना हो गया 38, 40, 38 सॉरी 38, 50 होना चाहिए ना। अच्छा हाँ, ये 10 हो गया टोटल ना, इसमें 9 कहाँ से आएगा भाई? यहाँ से आप हासिल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 9 बना, फिर उसके बाद यहाँ है तो पूरा पूरा 10 हो गया। ठीक, ये 10 बना, 10 में से 1 इधर चला गया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा ना। 3850 आपका आंसर क्या निकला दोस्तों? 3850, जो कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है। हो सकता है आपको कैमरा में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका जो सोल्यूशन था दोस्तों इसी तरीके से आता है, इसीलिए हमने एक्स का उपयोग करके इसको सॉल्व कराया है। और जो इसका शॉर्टकट ट्रिक में इसमें जो है अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमने इस तरीके से इसको आपको बताया। ठीक, तो आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन जो अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए, समझिए, देखिए, इसके बाद हमें बताते रहिए। और ऐसे ही आप सभी लोग जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।